बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल शफीक यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें ताकि मेरा और आपका अवामी राब्ता मज़ीद तगड़ा। व्यूअर्स, आज की पहली खबर है कि इमरान खान साहब ने अपने दोनों बेटों को पाकिस्तान आने से रोक दिया। इसकी क्या वजह हो सकती है? बड़ी सिंपल वजह है कि खान साहब को पता है मेरे इर्द गिर्द मेरी सियासी जमात में मीर जाफ़र और मीर सादक बहुतात में पाए जाते हैं। मेरे बेटे अगर यहाँ आएंगे, ये अल्टीमेटली उन्हीं के लिए ये कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। इवन कि मैं आज आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है। खान के बच्चे अगर पाकिस्तान में आते हैं ना, तो उनको ना हुकूमत से इतना ख़तरा होगा, ना किसी और खान के पॉलिटिकल राइवल से इतना मसला होगा, बल्कि पीटीआई वाले इस डर से कि कहीं खान के बच्चे आगे पार्टी को ना टेक ओवर कर लें, पार्टी को ना लीड कर लें, हमारी चुदराहट ना ख़त्म हो जाए, हमारे जो प्रोटोकॉल लगे हुए हैं, हम इसके नाम पे जो मेंबर कौमी असम्बली, सेनेटर, वज़ीर आला, वज़ीर पता नहीं केरा केरा मिनिस्ट्री है इनको मिल गई, पता नहीं कौन कौन सी इनको मिनिस्ट्रीज़ मिल गई हैं। ये आके अगर इन्होंने पार्टी टेक ओवर कर ली, हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि ये हमारे राइवल हैं। खान के बच्चों के सबसे बड़े पॉलिटिकल राइवल इस वक्त की वो पीटीआई की लीडरशिप है जो सिस्टम में इंजॉय कर रही है। ये एक ऐसी अटल हकीकत है जिसको बहुत कम यूट्यूबर और वीलॉगर आपके सामने रखेंगे, क्योंकि लोगों के इंटरेस्ट होते हैं, उनको केपी हुकूमत से काम पड़ते रहते हैं। वो चाहते हैं कि पीटीआई का सोशल मीडिया जो इस वक्त एक्टिव इनके मेंबरान हैं वही चलाते हैं, हमारी वहाँ खबरें लगती रहें, हमें पॉपुलर किया जाए कि हम खान के साथ खड़े हैं। लेकिन मेरी ये खबर पीटीआई नहीं चलाएगी। खान के बच्चे पाकिस्तान में इसलिए नहीं आएंगे कि खान के बच्चों को पीटीआई से खतरा है। मैंने दोपहर को भी कहा था कि खान की बहनें कभी भी खान के बच्चों के लिए बुरा नहीं सोच सकती, क्योंकि हम भी मर्दम शनास है, सड़कों पे फिरते हैं, लोगों से मिलते हैं, इंटरव्यू करते हैं। खान की बहनों को खान के बच्चों से कोई मसला नहीं है, लेकिन खान की जो पार्टी है उनको खान के बच्चों से मसला है। तो यहां आकर वो इनको ऐसे ट्रैप में डाल देंगे, इनके लिए वो मसाइल पैदा करेंगे कि खान के बच्चे फेल हो जाएंगे। जो अभी भी एक भरम रखा हुआ है कि कल को खान के बच्चे पार्टी को लीड कर सकते हैं, खान के बच्चे खान के बाद खान की लेगेसी लेके चल सकते हैं, यह पाकिस्तानी सियासत में ऐसा होता रहा है, हजारों मिसालें हैं। तो पीटीआई उन्हें फेल ना कर दे, पीटीआई कहीं उनको उस नहज पे ना ले जाए या उनसे वो ब्लंडर ना करवा दें कि खान के बच्चों का पाकिस्तान में जीना ही मुश्किल हो जाए, खान के बच्चों का पाकिस्तान में आना ही मुश्किल हो जाए, उनका सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाए। तो मेरा ख्याल है खान साहब ने स्मार्टली प्ले किया है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जहां तक अमेरिका की बात है ना, उन्होंने अमेरिका का विजिट किया था। अमेरिका पाकिस्तान में इंटरेस्ट देखता है, कौन सी हुकूमत या कौन से लोग उसके इंटरेस्ट पूरे कर सकते हैं। तो खान के बच्चे उसके क्या इंटरेस्ट पूरे कर सकते हैं, और पाकिस्तान में अगर खान साहब हैं भी तो खान अमेरिका के लिए क्या कर सकता है? तो अमेरिका के लिए वही कुछ कर सकते हैं ना जो सिस्टम में है, जिनके पास ताकत है, जो म्यूचुअली चाहेंगे। अमेरिका चाहेगा मैं भी फ़ायदा उठाऊं, बलोचिस्तान से रिलेटेड कोई माइंस एंड मिनरल से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट करके और ये भी फ़ायदा उठाएं। तो मामला ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका से भी उनको सपोर्ट मिली है, वहाँ की पीटीआई ने उन्हें सपोर्ट नहीं दी। कितने लोग खान के बेटों के लिए बाहर निकले हैं, जोड़ों में उन्होंने जलसे करने थे, अमेरिका में उन्होंने इकट्ठ करना था, कोई नहीं निकला। तो ये नफसी 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 का आलम है। तो खान ने मेरा ख्याल है ये अच्छा फैसला किया, उन्होंने कहा आप पाकिस्तान ना आए, यहाँ हालात साजगार नहीं है। फिर कह रहा हूँ इसलिए नहीं है कि यहाँ पीटीआई जो है वो खान के बच्चों से खाइफ है, वो इसको अपना राइवल समझती है। एक्सप्रेस न्यूज़ की मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 67 शुगर मिलों ने $40 करोड़ की चीनी एक्सपोर्ट की है, ठीक है। अच्छा, अब उसमें जो रमज़ान शुगर मिल है जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साहबजादों की है, उन्होंने 2 अरब 41 करोड़ की है। मेरी कोई हैसियत नहीं है, ना मेरी औकात है मैं इन लोगों को ये कह सकूँ आप एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं या इम्पोर्ट क्यों कर रहे हैं। एक्सपोर्ट की है भाई हुकूमत है, वज़ीर आज़म है, और रूलिंग एलीट की अक्सरियत जो है वो शुगर मिलों का कारोबार करती है। कोई रोक सकता, कोई माइका लाल नहीं रोक सकता, जो बोलेगा वो फारग हो जाएगा, ठीक है। आपने कर दी एक्सपोर्ट, आप पैसे कमा रहे हैं, कमा लें, हमारे कहने से कौन साहब ने रुक जाना है। लेकिन उस वक्त आप इतना तो ध्यान रखते कि अल्लाह के बंदो अगर हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे, चीनी जो आम आदमी के किचन का पार्ट एंड पार्सल बन चुकी है, उसकी जिसे कहते हैं महदूद अय्याशी का हिस्सा बन चुकी है। कोई स्वीट डिश ले लेता है, चाय में डाल लेता है, दूध में डाल लेता है, घर में कोई छोटी मोटी वो दावतें हो जाती हैं, वहाँ चीनी का इस्तेमाल हो जाता है, उसकी कीमत हजूरे वाला 200 तक चलेगी, कम से कम कीमत ना बढ़ने देते। अब हुकूमत पहले कहती है 165 रुपये में इसके नर्ख मुकर्रर की है, फिर 172 में कहा जी। इस्लामाबाद में जियो न्यूज़ की खबर के मुताबिक चीनी नहीं मिल रही,
ठीक है, मैं कहता हूँ सेहत के लिए तबाही फेर देती है, लोग इसे छोड़ भी देते हैं। लेकिन मैं आज अता तारर भाई से एक बात करूँगा। यही अता तारर भाई काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में आके कहते थे चीनी 60 रुपये केजी हो गई, चीनी 70 रुपये केजी हो गई। और खान के दौर में टर्म यूज़ होती थी चीनी चोर, चीनी चोर, चीनी चोर। किनको कहा जाता था? जो खान के इर्द गिर्द थे। जहांगीर तरीन साहब की वजह से खान साहब को भी चीनी चोर कहा जाता था। मैं ये खान का वकील नहीं हूँ, खान से भी बड़ी गलतियाँ आई हैं। बुजदार से लेकर अलीमीन गंडापुर तक खान साहब भी गलतियों पे गलतियाँ कर रहे हैं। लेकिन बात ये है, आम आदमी की दस्तरस में जो चीज़ ना रहे और वो उसके लिए ज़रूरी हो, और रूलिंग एलीट है, पॉलिसी बनाती है, क्रशिंग से लेकर इंपोर्ट तक, इंपोर्ट से लेकर एक्सपोर्ट तक, गन्ने के नर्ख, सब कुछ जो आप लोग करते हैं भाईजान, कम से कम ये देख लिया करें आप अपने आप को अरबों खरबों का फ़ायदा पहुंचाए। हमारे कहने से कौन सा आपने रुक जाना है? हमारे कहने हम ज़्यादा बोलेंगे, हम बोलने के काबिल नहीं रहेंगे। लेकिन हजूर वाला एक ख्याल रखें, पॉलिसी ऐसी बनाए कि खुद भी कमा रहे हैं, खुद भी आप अपने आप को खरबपति है तो खरबोंपति करना चाह रहे हैं। आम आदमी का किचन देख लें, बिजली कहाँ पे, पेट्रोल कहाँ पे, डीजल कहाँ पे, गैस कहाँ पे, अशिया खुर्दोनोश के नर्ख कहाँ पे चले गए हैं। लेकिन मुझे याद है तारर भाई का काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में, मैं बार बार कह रहा हूँ, चीनी यहाँ पे, आटा यहाँ पे, अंडे यहाँ पे, घी यहाँ पे, तेल यहाँ पे। मरियम औरंगज़ेब साहिबा का बयान मैं आज तक नहीं भूला, रातों रात शर्म नहीं आई, दिल नहीं कांपा ये बेशर्मी करते हुए जिस तरह वो बात करती थी। अब एक सर पे खड़ी है, देख लीजिएगा पेट्रोल की कीमत कहाँ चले जाएगी। एनी और पहलवानों की भाईजान, पहलवानों के आगे हम जैसे वो जिसे कहते हैं ना। अगली खबर, अली अमीन गंडापुर उर्फ जुल्फों वाली सरकार, व्यूअर्स खून दाल चो कुछ काला हैगा जे। हसन अयूब कहते हैं इसका जाना ठहर गया, सुबह जाए, दोपहर को जाए, शाम को जाए। पहले ना ये पिच के तीनों जानिब खेल रहा था और बड़ी बरके मारता था, हम ये कर देंगे, कफन सीली, हम वापस नहीं आएंगे। हत्ता कि पीठ तखाने वाला बंदा ही है। पख्तूनों में बड़े कम लोग हैं जो पीठ तखाते हैं। पख्तून अपनी जान दे देता है, मैदान छोड़ के नहीं भागता, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन पता नहीं ये पख्तूनों की कौन सी नस्ल में से है, ये पीठ तखा के भाग जाता है और जो बात करता है उसकी चौकीदारी भी नहीं करता, थूक के चाटता है ये बंदा। अच्छा, अब ना इसको लगी है मिर्चें। जब वो कहता है ना इसका जाना ठहर गया, ये कहता है ये टाउट है। अली अमीन गंडापुर साहब ये किसका टाउट है, मुझे ये तो पहले बताएं। वो तो ARY में बैठते हैं, ARY के मालिक का टाउट है, सलमान साहब का टाउट है, गालबन उसके मालिक का नाम सलमान है, ठीक है, या वहाँ की इंतज़ामिया का टाउट है, या एंकर का टाउट है, किसका टाउट है? आपको बड़ी मिर्चें लग रही हैं। हुआ ये अली अमीन गंडापुर साहब, आपने पिच के तमाम जानिब खेला है। KP में अगर PTI को किसी ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया वो आपने पहुँचाया। और जब हुकूमत को ये लग गया या ना नज़र आने वाली ताकतों को ये नज़र आ गया कि आप अपनी पॉपुलैरिटी खो चुके हैं। मैं अगर आपको देखूँ ना, मैं आपके बारे में एक बात कहूँगा कि आप जैसा रंगबाज मैंने अंदरून शहर में भी नहीं देखा। बहुत बड़े एक्टर हो आप, आपको खुदा की कसम पश्तो फिल्मों में काम करना चाहिए था। हो सकता है आपको कोई ऑस्कर अवार्ड मिल जाता, क्योंकि आप रंगबाजी में और सेकुलर माइंड और आप अजीब शख्स हो। अब ना मुझे भी लगता है आपको मिर्चें लग रही है, इसका मतलब है डेंजर इज़ देयर। लेकिन मैं अगर हुकूमत मुझसे पूछे ना कि अली अमीन गंडापुर की हुकूमत को मैं भेजना चाहिए, मैं कहूँगा ये नुकसान करेगी हुकूमत अपना। ये जितना PTI के लिए इस वक्त नुकसानदेह शख्स है ना अली अमीन गंडापुर, अगर इसकी हुकूमत घर चले जाती है ना, इसको सियासी तौर पे शहीद होने का मौका मिल जाएगा और लोगों की खान के साथ हमदर्दी हो जाएगी और ये तारीख में एज ए सियासी शहीद याद रखा जाएगा। मैं ये आपको बता रहा हूँ। इसका मौजूद रहने का मतलब है KPK में ना खान का वोट, खान की सपोर्ट और खान का वोटर कम हो रहा है। इसको घर भेजने का मतलब है खान को वहाँ से दोबारा रिवाइव करवाना। ये मेरा हुकूमत को मशवरा है। 10 अप्रैल 2022 को खान साहब की हुकूमत गई थी, उससे पहले आप देख लें खान साहब की ज़िमनी इंतखाबात जितने भी हुए थे 3 सालों में, 3.5 सालों में कितने में विक्ट्री हुई थी। तो मैं हुकूमत को ये कहूँगा कि अगर आपने इसे घर भेज दिया ना, ये पॉपुलर हो जाएगा। अच्छा, आज NA1 से अब्दुल लतीफ़ चतराली साहब भी नाअहल हो गए हैं। हुकूमत बड़ा स्मार्टली प्ले कर रही है। हुकूमत कौमी असम्बली हो, सूबाई असम्बली हो, जहाँ उसे मौका मिलता है ना किसी भी सूबे की, वो PTI का कोई मेंबर उसे नाअहल कर देते हैं। मलक अहमद बच्चर साहब भी नाअहल हो चुके हैं, गालबन उनका मियाँ वाली से ताल्लुक़ है। और आज अब्दुल लतीफ़ चतराली साहब को नाअहल कर दिया है, उससे पहले चट्ठा साहब को नाअहल किया गया, ठीक है। हमाद अज़हर साहब के वालिद साहब वैसे ही वफ़ात पा गए। तो जहाँ पे हुकूमत को मौका मिल रहा है, वो PTI के सैनेटर्स हों, वो PTI के इलेक्टेड मेंबर हों, उनको नाअहल कर रही। क्यों? अल्टीमेटली इलेक्शन होंगे और इलेक्शन कौन जीतेगा? हुकूमत की कोशिश होगी खुद जीते, स्टेट मशीनरी है और इलेक्शन को कैसे मैनेज करना होता है। आपको पता है पाकिस्तान में इलेक्शन कैसे हो रहे हैं, कहाँ पे हो रहे हैं, कैसे फैसले आ जाते हैं, इस डिटेल में मैं नहीं जाता। लेकिन हुकूमत यहाँ बड़ा स्मार्टली खेल रही है, बहुत स्मार्टली प्ले कर रही है। अच्छा, अगर PTI अवाम से राब्ते में होती,
किसी भी सूबे की लीडरशिप हो, सैनिटर्स हों, या वो अवामी इश्यूज़ पे बात करती गुज़िश्ता 1.5 सालों में, तो आप यकीन करें पीटीआई को बाईपोल इलेक्शन में हराना काफ़ी मुश्किल होता। खान का नज़रिया आज भी उधर खड़ा है, खान की पॉपुलैरिटी में कमी नहीं आई, ये मैं बता रहा हूँ, लेकिन जो मौजूदा पीटीआई है उसमें बड़ी कमी आ चुकी हुई है, लोग इनसे मुतनफ़र हो चुके हुए हैं। ये ना किसानों के साथ खड़े हुए हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, ना महंगाई पे खड़े हुए हैं, ना आम आदमी के साथ खड़े हुए हैं, ना सहाफ़ियों के साथ खड़े हुए हैं, ये किसी के साथ खड़े नहीं हुए, ये अपनी पार्टी के साथ खड़े नहीं हुए, ये खान के साथ खड़े नहीं हुए। मुझे एक इनकी पॉलिसी बता दें ओवर द लास्ट 1.5 ईयर जहाँ पे इन्होंने कोई ऐसी बात की हो कि जिससे हमें लगे नहीं यार ये खान को अगर बाहर नहीं ला सके, कम से कम अवाम के साथ ये खड़े हैं, ये अवाम के साथ भी नहीं खड़े हुए। और व्यूअर्स, आज की जो सबसे अहम खबर है वो है इंडिया की सूरत हाल। इंडियन पार्लियामेंट में खुल के डिबेट हुई है और वहाँ की जो ओपोजिशन है उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को नंगा कर दिया। हकीकत आपको बता रहा हूँ, उसका पोस्टमार्टम कर दिया। इंडियन नेवल फोर्स हो, इंडियन एयर फोर्स हो, इंडियन मिलिट्री हो, जो इन्फेंट्री है, आप यकीन करें जो जो उनकी वीकनेसेस थी, चिदम्बरम जो उनके फॉर्मर होम मिनिस्टर हैं, आज वो जो राहुल गांधी है वो बड़ा गरजे हैं, ठीक है जी, सोनिया गांधी हों, और लोकसभा पंजाब से जो इलेक्टेड उनके एक मेंबर हैं। व्यूअर्स, जैसे हमारे होती है ना सेनेट और नेशनल असेंबली, इसी तरह इंडिया में जो उनकी लोकसभा है वो उनकी नेशनल असेंबली है, जहां इलेक्शन के ज़रिए लोग मुंतखब होके आते हैं वोटिंग के ज़रिए, और जो उनकी राज्यसभा है वो उनकी सेनेट है। तो लोकसभा पंजाब के मेंबर ने आज एक स्टेटमेंट दी है लोकसभा में खड़े होकर कि मैंने खुद BS001 राफेल को गिरते देखा और मेरे पास उसकी तस्वीर है। यानी खुल के डिबेट हो रही है। आज भारत में जो डीप स्टेट है या जो कंट्रोल्ड पार्लियामेंट हम कहते थे, या हम कहते थे वहां पे खुल के डिबेट नहीं हो सकती, उन्होंने भारतीय मीडिया को, भारतीय हुकूमत को नंगा कर दिया। मैं जाती तौर पे समझता हूं कि अब भारत किसी फिल्म बनाने के काबिल भी नहीं रहा। अगर शाहरुख खान, अजय देवगन, सनी देओल, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, ये जो हैं ऋतिक रोशन, ये समझ रहे थे ये अब कोई फिल्म बना लेंगे जिसमें इंडिया को ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये कहेंगे हम जीत के जंग, हमने तबाही फेर दी, उस कांग्रेस ने आज ये इंडियन पार्लियामेंट में अलानिया कह के इंडिया को शिकस्त हुई है, इंडिया जंग हार गया है। सोनिया गांधी बोली है, राहुल गांधी बोला है, चिदम्बरम बोला है, और खुल के बोले है, खुल के डिबेट चली है, उनके मीडिया ने चलाई है। अच्छा, इसका काउंटर नैरेटिव अमित शाह क्या दे रहे हैं कि वो जो दहशतगर्दों ने पहलगाम पर हमला किया ना, उनके पास से पाकिस्तानी चॉकलेट निकली यार ये कोई सेंस बनती है? देखिए व्यूअर्स, जो इंटीरियर मिनिस्टर है ना, फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर चिदम्बरम, उन्होंने जो बयान दिया ना, वो अगर आप उनकी पौने घंटे की एक कन्वर्सेशन या एक जो उनका इंटरव्यू सुने, उसमें उन्होंने 5-7 बड़े क्रिटिकल सवालात उठाए हैं। सवाल नंबर 1, आज तक उन दहशतगर्दों का पता नहीं लगा जिन्होंने ये कार्रवाई डाली। सवाल नंबर 2, क्या सबूत है कि वो पाकिस्तान से थे। सवाल नंबर 3, जब आपको पता था, मालूम था कि पहलगाम एक ऐसी टूरिस्ट प्लेस है जहां लोगों को जंगल से गुजर के आना पड़ता है, ये सोनिया गांधी ने भी बात की है, सवाल उठाया, तो वहाँ एक भी इंडियन सिक्योरिटी फोर्स का मेंबर क्यों नहीं था? और वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में मौजूद है, ठीक है जी, किसी और जगह भी नहीं मौजूद, ये भी मैं आपको बता दूं। और इसके मद्दे मुकाबिल दूसरा काम ऑपरेशन महादेव, एक पाकिस्तानी चॉकलेट मिली है और दूसरा जी ऑपरेशन महादेव शुरू हो गया। ऑपरेशन महादेव का क्या काम है? जो मासूम हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं उनको गिरफ्तार करके उनको इनकाउंटर कर रहे हैं और कह रहे हैं जी ये वो लोग थे जो यहाँ पर इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। मैं आज आपको हकीकत बता रहा हूँ कि भारतीय कांग्रेस ने इन 2 दिनों में जो वहाँ की पार्लियामेंट में डिबेट हुई है, पूरी दुनिया को ये मैसेज भेज दिया कि जंग पाकिस्तान जीत चुका हुआ है। लेकिन इसके अगर पॉजिटिव पहलू देखें तो भारत में पार्लियामेंट आज भी आज़ाद है। भारत में मीडिया स्ट्रेंथ और वीकनेस अपनी रियासत को दिखाने में आज भी आज़ाद है। गो कि ये वही मोदी का मीडिया है जो कहता था मुनीर भी गिरफ्तार हो गया, पाकिस्तानी फौज GHQ घुस गई, ठीक है, कराची जो वो है कराची पोर्ट पे हमला हो गया, ठीक है जी, हम पिंडी घुस गए, फलां जगह घुस गए। और वो जो था ना मेजर गौरव आर्या, वो पता क्या कहता था, इधर घुस जाओ, इधर घुस के मारो, इधर घुस के मारो। तो इंडियन पार्लियामेंट में डिबेट ने साबित कर दिया कि अब इंडिया में अगले 100 साल भी कोई इस बात पे जुर्रत नहीं करेगा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेके कोई वीडियो बना ले, कोई फिल्म बना ले, कोई ड्रामा बना ले।
इंडिया ये जंग हार चुका हुआ है और मोदी गवर्नमेंट के पास सिवाय जिल्लत और रसवाई के कुछ नहीं बचा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।